अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम। अर्थात आलसी को विद्या कहाँ, विद्या विहीन को धन कहाँ, धनहीन को मित्र कहाँ, मित्र विहीन को सुख कहाँ। प्रिय छात्रगण, नमो नमः। इसके पहले मैं तुम्हें स्वर्ण काका बहुत ही सुंदर और रोचक कथा बताई थी, उसी का प्रश्नोत्तर मैं आज करवाने जा रही हूँ। आओ अभ्यास देखते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। नीचे जो प्रश्न दिए हुए हैं उसका उत्तर संस्कृत भाषा में ही देना है। निर्धनाया वृद्धाया दुहिता कीदृशी आसीत्। निर्धन वृद्धा की जो बेटी थी कैसी थी। ठीक है, तो जब भी हम संस्कृत का कोई भी उत्तर लिखते हैं तो जो प्रश्नवाचक शब्द होता है उसी के स्थान में उत्तर भी लिखा जाता है। निर्धनाया वृद्धाया दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। देखा तुमने, सारा सेंटेंस वैसे ही मैंने उतारा है और सिर्फ प्रश्नवाचक शब्द के स्थान पर उत्तर को फिट किया है। दूसरा देखते हैं। बालिकया पूर्वम किम न दृष्टम आसीत्। बालिका ने पहले क्या नहीं देखा था। बालिकया स्वर्ण पक्षो रजत चंचू स्वर्ण काका पूर्वम न दृष्टम आसीत्। मैंने पहले भी बताया था ना ऊपर वाले आंसर में कि कैसे हम लोग उत्तर लिखते हैं। जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं उसी के स्थान पे हम लोग उत्तर लिखते हैं। बालिका ने सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला सोने के कौवे को पहले नहीं देखा था। ग वाला प्रश्न देखते हैं। रुदंतीम बालिकाम काका कथम आश्वास्यत। रोती हुई बालिका को कौवे ने क्या आश्वासन दिया। रुदंतीम बालिकाम काका आश्वास्यत यत मा शुचः अहम तुभ्यं तंडुलमूल्यं दास्यामि। रोती हुई बालिका को कौवे ने आश्वासन दिया कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। यहाँ भी जैसे मैंने तुम्हें ऊपर बताया था कि प्रश्नवाचक शब्दों के स्थान पर ही हम लोग उत्तर लिखते हैं, तो यहाँ भी मैंने वैसा ही किया है। घ बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। बालिका क्या देखकर आश्चर्यचकित हो गई। वृक्षस्य उपरि स्वर्णमयः प्रासादं दृष्ट्वा बालिका आश्चर्यचकिता जाता। वृक्ष के ऊपर सोने का महल देखकर बालिका आश्चर्यचकित हो गई। अंग बालिका केन सोपानेन स्वर्ण भवनम आससाद। बालिका किस प्रकार की सीढ़ी से सोने के भवन में पहुंची। बालिका स्वर्ण सोपानेन स्वर्ण भवनम आससाद। बालिका सोने के सीढ़ी से सोने के भवन में पहुंची। प्रश्नवाचक शब्द के स्थान पर ही मैंने उत्तर भी लिखा है। च सा ताम्र आस्थाल्या चयनाम किम तर्कम ददाति। उसने तांबे की थाली को चुनने में क्या तर्क दिया। अहम निर्धना अस्मि इति तर्कम सा ददाति। मैं निर्धन हूँ, ऐसा तर्क उसने दिया। गर्विता बालिका कीदृशं सोपानम अयाचत कीदृशं च प्राप्नोत। घमंडी लड़की ने कैसा सीढ़ी मांगा और किस प्रकार का सीढ़ी उसे प्राप्त हुआ। गर्विता बालिका स्वर्णमयं सोपानम अयाचत परम ताम्रमयं सोपानम च प्राप्नोत। घमंडी लड़की ने सोने का सीढ़ी मांगा परंतु उसे तांबे का सीढ़ी प्राप्त हुआ। नीचे लिखे शब्दों का विलोम पद लिखना है। पश्चात पुरा। हसितुम रोदितुम अधः ऊपरी श्वेता कृष्ण सूर्यास्त सूर्योदय सुप्त प्रबुद्ध।
आओ प्रश्न निर्माण देखते हैं। प्रश्न निर्माण बनाने के लिए हम लोग लिंग, विभक्ति, वचन, इन 3 बातों का ध्यान तो रखते ही हैं, साथ ही साथ किम शब्द रूप तीनों लिंगों में याद करते हैं। जब तक तीनों लिंगों में याद नहीं रहेगा, हम प्रश्न निर्माण अच्छे से नहीं बना पाएंगे। इसके बाद मैंने जिस आधार पे प्रश्न निर्माण करना है, उन सारे शब्दों को अंडरलाइन किया है, रेखांकित किया है। अब इन्हीं शब्दों को देखना है कि ये शब्द स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि नपुंसक लिंग है और कौन सा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। जैसे ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत, ठीक है, तो निर्धना स्त्री स्त्रीलिंग में है, प्रथमा विभक्ति है, तो किम का प्रथमा विभक्ति स्त्रीलिंग में का होता है, तो ग्रामे का अवसत। और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, एक पूरा सेंटेंस लिखेंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। दूसरा, स्वर्ण काकम निवारयन्ती बालिका प्रार्थयत। स्वर्ण काकम ये द्वितीय विभक्ति है और पुल्लिंग है, तो द्वितीय विभक्ति पुल्लिंग किम शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। कम निवारयन्ती बालिका प्रार्थयत। सूर्योदयात पूर्वमेव बालिका तत्र उपस्थिता। अब देखो यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग है। किम शब्द, तो हम लोग किम शब्द पंचमी विभक्ति पुल्लिंग ही लगाएंगे। कस्मात् पूर्वमेव बालिका तत्र उपस्थिता और प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे। बालिका निर्धना मातु दुहिता आसीत्। बालिका कस्या दुहिता आसीत्। यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। निर्धना मातु स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग किम का षष्ठी कस्या होता है, तो यहाँ पे कस्या का प्रयोग करते हुए बालिका कस्या दुहिता आसीत् और प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाएंगे। लुब्धा वृद्धा स्वर्ण काकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती, ठीक है, लुब्धा वृद्धा कस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है, तो यहाँ क्यों किम पुल्लिंग षष्ठी का प्रयोग किया गया है और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना नहीं भूलना। पूरा सेंटेंस लिखेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। अब मैं बताऊंगी कह, का, कम, काम, च, कथ्यति, किसने किसको कहा। ठीक है, इधर सारे कथन लिखा हुआ है और इधर किसने कहा, किसको कहा। तो जो व्यक्ति कहता है उसको प्रथमा विभक्ति में लिखते हैं। यदि पुल्लिंग होगा तो विसर्ग लगाएंगे और स्त्रीलिंग होगा तो आ की मात्रा लगाएंगे। इसी प्रकार जिसको कहा जाए वो द्वितीय विभक्ति में लिखते हैं। ठीक है, यदि पुल्लिंग है तो कम और स्त्रीलिंग है तो काम लगाते हैं। ठीक, पहला, पूर्वम प्रातराश क्रियताम, पहले नाश्ता कर लो। ये किसने कहा था? तुमने कथा सुना था ना, तो उसमें किसने कहा था? सोने के कौवे ने कहा था। स्वर्ण काका किसको कहा था? विनम्रा बालिकाम। ख, सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, सूरज के धूप में चावलों की रक्षा करो। किसने कहा था? प्रथमा माता। किसे कहा था? विनम्रा बालिकाम। यहाँ स्त्रीलिंग है, देखो आ की मात्रा लगा, यहाँ विसर्ग नहीं लगाएंगे, यहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तंडुलान माँ भक्ष्य, किसने कहा था? याद करो, चावलों को मत खाओ। प्रथमा बालिका ने कहा था। किसे कहा था? स्वर्ण काकम, सोने के कौवे को कहा था। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। किसने कहा? सोने के कौवे ने। स्वर्ण काका प्रथमा बालिकाम, पहली बालिका को कहा। भो नीच काका अहम आगता मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, अरे नीच काक मैं आ गई, मुझे चावलों का मूल्य दो। ये किसने कहा था? द्वितीय बालिका स्वर्ण काकम, सोने के कौवे को कहा था। पंचमी विभक्ते प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरना है। यहाँ एक शब्द है बही।
बही में पंचमी विभक्ति लगता है। जन ग्रामात बही आगच्छति, ठीक है। ये जितने भी ब्रैकेट में शब्द हैं कोष्ठक में दिए हुए, सब में इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग बताया गया है। इसलिए पंचमी विभक्ति का, जैसे ग्रामाद है, देखो ग्रामाद, इसे ग्रामात भी लिखते हैं, ग्रामात, पंचमी विभक्ति के प्रयोग में, ठीक। अगला, नद्य पर्वतात् निसरन्ति, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, बालकः सिंहात् बिभेति, ईश्वरः कलशात् त्रायते, प्रभु भक्तं पापात् निवारयति। इन सब में पंचमी का प्रयोग किया गया है। अब तुम प्रश्नोत्तर को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लो। इस पाठ में संधि और प्रत्यय भी आए हैं। इसे मैं बाद में अपनी व्याकरण की कक्षा में समझाऊंगी। धन्यवाद।